तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कहानी की शुरुआत विंस नाम के एक बूढ़े किसान से शुरू होती है जो पूरा दिन खेत में काम करता रहता था। विंस की बीवी का नाम मरियम था और वह भी पूरा दिन काम करती थी। मरियम खेती से जुड़े काम भी करती थी और साथ ही साथ घर के सभी काम भी करती थी। भले ही विंस और मरियम पति पत्नी थे, लेकिन इनके बीच प्यार नहीं था। विंस मरियम के साथ इसलिए रह रहा था क्योंकि मरियम घर के काम भी करती थी और खेती में भी मदद करती थी। मरियम विंस के साथ इसलिए रह रही थी क्योंकि विंस के पास काफी पैसा था। ऐसे ही एक दिन मरियम एक हादसे का शिकार होकर मर जाती है। मरियम की मौत के बाद विंस को ही घर के काम करने पड़ रहे थे। वह पूरा दिन घर के काम करता और रात को खेत में भी काम करता। इतना काम उसे अकेले ही करना पड़ रहा था, जिस कारण वह पूरी तरह टूट सा गया था। ऐसे ही एक दिन उसे शादी करवाने वाली एजेंसी का विज्ञापन मिलता है। वह जल्दी ही एजेंसी में आता है। यह एजेंसी जूलिया नाम की लेडी चलाती थी। विंस उसे बताता है कि मुझे ऐसी लेडी से शादी करनी है जो घर के कामों के साथ साथ खेती में भी मदद कर सके। उसकी बात सुनकर जूलिया कहती है कि इतना काम ज्यादा उम्र वाली लेडी नहीं कर सकती। अगर तुम इतना काम करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक गरीब देश में ले चलती हूँ। उस देश की लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जूलिया की बात सुनकर विंस सोच में पड़ गया। जूलिया उसे कई लड़कियों की रिकॉर्डिंग दिखाती है। रिकॉर्डिंग में गरीब देश की लड़कियां दिख रही थीं। विंस अमीर देश में रहता था, इसलिए गरीब देश की लड़कियां आसानी से उससे शादी कर सकती थीं। जूलिया की बातें सुनकर विंस ने अब गरीब देश में जाने का मन बना लिया था। कुछ ही दिनों बाद वह जूलिया के साथ गरीब देश की तरफ चल पड़ता है। गरीब देश में आकर दोनों कई लड़कियों से मिलते हैं। कई लड़कियों से मिलने के बाद विंस को लिविया नाम की लड़की पसंद आती है। लिविया की उम्र 30 के आसपास थी और उसे खेती भी पसंद थी। विंस उसे साफ साफ बता देता है कि हमारी उम्र में काफी फर्क है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे घर में काम करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। लिविया को पैसों की जरूरत, इसलिए वह विंस की बात मान लेती है। लिविया जल्दी जल्दी अपने गरीब माँ बाप के पास आकर उन्हें सब बताती है। वैसे लिविया एक विधवा थी और उसकी 2 बेटियां भी थीं। उसने यह बात विंस को नहीं बताई थी। लिविया विंस के साथ जाकर पैसे कमाना चाहती थी ताकि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। लिविया अपने बच्चों से विदा लेती है और फिर अपना सामान उठाकर चल पड़ती है। कुछ घंटों के सफर के बाद लिविया विंस के घर पहुंच गई। विंस उससे शादी नहीं करने वाला था, बल्कि वह उससे घर के काम करवाने वाला था। इसलिए वह लिविया के लिए दूसरे बिस्तरे का इंतजाम करने लगा था। लिविया उसे शादी करना चाहती थी ताकि विंस की मौत के बाद सब कुछ उसका हो जाए। विंस उससे ज्यादा बात नहीं करता और फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन विंस अपने खेत में काम कर रहा था और इसी बीच लिविया उसके लिए खाना बनाकर लाती है। विंस जब उसका बनाया खाना देखता है तो उसे वह पसंद नहीं आता। वो लिविया को बताने लगता है कि मुझे कैसा खाना पसंद है। लिविया उसे एक बार खाना चखने को कहती है। विंस जब उसका बनाया खाना खाता है तो उसे वह बेहद पसंद आता है। इसके बाद विंस उसे घर के बाकी काम समझाने लगता है। लिविया उसके करीब आने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन विंस उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। रात को विंस उसे एक होटल में लाता है। यहाँ दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। विंस उसे होटल में इसलिए लेकर आया था ताकि वह लिविया को कई तरह का खाना खिला सके और फिर लिविया वैसा ही खाना उसके लिए बनाया करे। अगली सुबह लिविया घर के सभी काम करने लगी। वह विंस के घर को खुद का घर ही मानने लगी थी। कुछ दिनों बाद विंस अपना खरगोश लेकर एक मुकाबले में आता है और उसके साथ लिविया भी थी। इस मुकाबले में जिसका खरगोश सबसे खूबसूरत होगा वही मुकाबला जीतेगा। मुकाबले में कई लोग हिस्सा ले रहे थे। मुकाबले वाली जगह पर कुछ लड़के भी थे और वह लिविया के पास आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे थे। जल्दी ही मुकाबला शुरू हो जाता है और विंस यह मुकाबला जीत जाता है। विंस की जीत देखकर लिविया खुश हो गई। मुकाबला जीतने के बाद विंस अपने दोस्तों को बताने लगा कि मैं अपने खरगोश का कैसे ध्यान रखता हूँ। लड़के मौका देखकर फिर से लिविया के पास आ गए थे और उसके साथ नाचने लगे थे। विंस की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है तो वह जल जाता है। वह जल्दी जल्दी लिविया को लेकर वहां से जाने लगता है। रात को लिव लिविया अपने बच्चों से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके घर का नंबर नहीं लग रहा था। विंस उसके पास आकर उससे माफी मांगता है, लेकिन लिविया अभी भी बेहद गुस्से में थी।
विंस उससे वादा करता है कि मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। विंस के बार बार माफी मांगने पर लिविया का गुस्सा शांत हो जाता है। वो विंस को माफ भी कर देती है और उसके साथ घर वापस भी आ जाती है। अगली सुबह लिविया फिर से घर के काम करने लगी। विंस अब उससे प्यार से पेश आने लगा था क्योंकि वह लिविया को खोना नहीं चाहता था। लिविया बीच बीच में अपने बच्चों से बात भी करती रहती क्योंकि उसे उनकी बेहद याद आती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, विंस और लिविया एक दूसरे के करीब आने लगे। वैसे लिविया को लॉटरी खरीदने का काफी शौक था। इस बार उसने एक लॉटरी खरीदी थी और उसका नतीजा देखने के लिए विंस कस्बे में चला जाता है। कस्बे में आकर उसे पता चलता है कि लिविया ने लॉटरी जीत ली है। वह जल्दी जल्दी लॉटरी का पैसा लेकर जैसे ही घर आता है तो लिविया इतना पैसा देखकर खुश हो जाती है। विंस ने पूरी ईमानदारी से लिविया को सब कुछ बता दिया था। लिविया समझ गई थी कि अब उसकी गरीबी दूर हो चुकी है। उसने अब घर वापस जाने का फैसला कर लिया था और उसका फैसला सुनकर विंस उदास हो गया था। विंस लिविया को चाहने लगा था, लेकिन लिविया की खुशी देखकर वह चुप कर गया था। लिविया अपना सारा पैसा लेकर एयरपोर्ट पर आती है ताकि टिकट लेकर अपने देश वापस जा सके। यहाँ लिविया को पता चलता है कि उसके देश जाने वाली फ्लाइट कल आने वाली है, इसीलिए वह कुछ तोहफे खरीदकर विंस के पास वापस आ जाती है। लिविया अब बेहद खुश थी, लेकिन विंस उदास था क्योंकि लिविया वापस जाने वाली थी। रात होते ही विंस लिविया से अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे सुनकर लिविया भी खुश हो जाती है। दोनों के बीच उम्र का फर्क था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लिविया भी अब वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों के कारण वह मजबूर थी। उसने विंस को अपने बच्चों के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर विंस उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बल्कि सुबह होते ही उसे एयरपोर्ट पर ले आता है ताकि लिविया अपने बच्चों के पास जा सके। कुछ घंटों के सफर के बाद लिविया अपने घर पहुंच जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। विंस की जिंदगी उदासी से भर गई थी क्योंकि वह लिविया को याद करता रहता था। वह अपनी उदासी दूर करने की काफी कोशिश भी करता, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पा रहा था। विंस के दोस्त समझ गए थे कि विंस लिविया को याद करता है, इसलिए वह उदास रहता है। उधर लिविया का भी यही हाल था, वह भी विंस को याद करती रहती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, विंस का स्वभाव चिड़चिड़ा सा होने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर लोगों से बहस करने लगा था। उधर लिविया भले ही अपने बच्चों के साथ थी, लेकिन वह भी काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन उसकी एक दोस्त उसे विंस के पास चले जाने को कहती है। लिविया विंस के पास तो जाना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचकर चुप कर जाती थी। कुछ दिनों बाद विंस अपने काम कर रहा था। वह वही सब काम कर रहा था जो वह रोज किया करता था। खेत में काम करते करते उसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ती है। वह जल्दी जल्दी बच्ची के पास आकर उसका नाम पूछता है। ये बच्ची लिविया की थी। इसी बीच विंस कुछ देखकर हैरान हो गया क्योंकि उसकी नज़र पीछे खड़ी लिविया पर पड़ गई थी। लिविया वापस आ गई थी और अपने बच्चों को भी साथ ले आई। विंस और लिविया एक दूसरे को देखकर खुश हो गए थे। कहानी के आखिर में दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको मूवी का एक्सप्लेन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।